करीम चाचा तब सिर्फ 19 साल के थे। सुबह का समय था जब गांव में उनके पिता के इंतकाल की खबर गूंज गई। उनके पिताजी के गुजरते ही जैसे उनके जीवन की चट्टान ही टूट गई हो। घर में अब सिर्फ दो लोग थे, मां और करीम चाचा। पिता के जाते ही उनके सगे चाचा ने मकान और सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये घर अब हमारा है, तू अपने बच्चों को लेकर कहीं और जा। ये बात सुनकर करीम चाचा की मां फातिमा भी फूट फूट कर रो पड़ी। करीम चाचा और उनकी मां एक पुराने कच्चे किराए के घर में रहने लगे। छत से पानी टपकता था। करीम चाचा के पास ना पढ़ाई का मौका था ना नौकरी। मां ने घर के बर्तन तक गिरवी रख दिए कि बेटा कुछ खा सके। करीम चाचा को गांव के चौराहे पर एक पान की दुकान पर काम मिल गया। पत्ते धोना, गुटखा लगाना, झाड़ू देना। महीने की तनख्वाह बस 600 रुपए मिलते थे, लेकिन उसमें भी वो सबसे पहले मां की दवाई और किराया निकालते थे। करीम चाचा पान बनाने में माहिर हो चुके थे। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, तेरे हाथ का पान तो लाजवाब है, अपना खुद का ठेला क्यों नहीं लगाते? वहीं से चाचा ने फैसला किया, अब किसी के नीचे नहीं, खुद का मालिक बनूंगा। करीम चाचा ने जैसे तैसे 1000 रुपए जोड़ लिए। पुराने कबाड़ी से एक लकड़ी का ठेला खरीदा, खुद ही रंग किया, खुद ही नाम लिखा, फातिमा पान शॉप। पान की दुकान अब चलने लगी थी। मां फातिमा बी को अब एक ही फिक्र थी। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि कर्नाटक में एक सीधी सादी, मजहबी और मेहनती लड़की है। शकीला बी नाम था उसका। मां ने बात चलाई। लड़की के घर वाले गरीब थे, मगर इज्जतदार और संस्कारों वाले। कुछ महीनों बाद कर्नाटक से शकीला बी और उसके वालिद गांव आए। एक पाक निकाह हुआ, बिना शोर, बिना दिखावा के। कुछ बातें शकीला बी के बारे में उसके पापा ने करीम चाचा को समझाई। यहां पर नए माहौल में रहने आई है। नई बहू शकीला बी के साथ आने वाली संस्कृति की टकराहट, भाषा की मुश्किलें और नई जगह में खुद को ढालने की चुनौती सामने आती है। आगे की कहानी का सेकंड पार्ट जरूर देखें। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।